नहीं है। और भगवान की प्राप्त ऐसे नहीं होती भगवान कृपा, उसके लिए कई जन्मों का पुण्योदय होता है। आज हम इस तिस्या ग्राम में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के निमित्त समस्त ग्रामवासी मिलकर के इस यज्ञ का संचालन कर रहे हैं। दास सदानंद रामानुज श्री वैष्णव आपको श्रीमद् भागवत कथामृतम का रसपान कराने के बैठा है। इस यज्ञ के वैसे तो सभी लोग अपने आप में मुख्य हैं, लेकिन आपको आइए कुछ परिचय कराएं। इस यज्ञ के अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी, उपाध्यक्ष वैद्यनाथ गुप्ता जी, सचिव श्री राजेंद्र यादव जी, कोषाध्यक्ष के रूप में श्री मिथिलेश गुप्ता जी, श्री संजय यादव जी, यजमान के रूप में श्री मदन साहू जी, सुचित्रा गुप्ता जी। इस यज्ञ के आचार्य वृंदावन धाम पधारे श्री दामोदर पाठक जी, और आज आपको कथा श्रवण करा रही है भागवत कथा मंडली। तबला में आपको हमारा कथा में सहयोग करेंगे विष्णु तिवारी जी, अरविंद जी ना, अरविंद जी हमारे केशियों में है, और अंजनी पांडे जी बेंजो में हमारा सहयोग करेंगे। मिथिलेश जी ऑपरेटर के रूप में आप सबके बीच में है, सबको राधे राधे बोलो मिथिलेश जी। और कैमरामैन के रूप में सामने शिवम जी, हमारे मंचासीन श्रोता श्री अवधेश शर्मा जी, और हरिद्वार से पधारे रत्नेश्वर राय जी और समस्त कथा मंडली। बहुत ही गर्व का विषय होता है कि हम सनातन धर्म का ध्वज को लेकर के इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये भागवत महापुराण व्यास जी ने तब लिखा जब उन्होंने 18 पुराण लिख लिए और मन में संतोष नहीं हुआ। आइए आपको संक्षेप में बताऊं मैं, ये भागवत पुराण है क्या। बात उस समय की है जब सब पुराणों को लिख करके व्यास जी खिन्न मन से बैठे हैं। समय न कम है, आज हमें समय नहीं मिल पाया, इसलिए सीधे कथा में जाते हैं। तो आप सभी लोग देखो, जो बात करोगे वो कथा को न समझोगे न बुझोगे। इसीलिए क्योंकि ये पिबत भागवतम, भागवत को क्या करना चाहिए, जब आप पीने के भाव से सुनेंगे तो आपके मुंह से बकार निकलेगा ही नहीं। क्योंकि पीने के समय जब बकार निकालते हैं तो क्या होता है, नाक से कान से पानी भर आता है। तो भागवत महापुराण जब आप पिएंगे तो बात होगी ही नहीं, कौन आया क्या आया छोड़ दीजिए, आप आए ये मान्यता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तो हमें ये भागवतामृतम प्राप्त होता है। श्री व्यास जी महाराज बड़े खिन्न मन से, सरस्वती जी की धारा बह रही है, महाराज व्यास जी महाराज बड़े खिन्न मन से बैठे हैं। नारद जी आए, नारद जी ने कहा व्यास जी प्रणाम। व्यास जी ने कहा अहो भाग्य ब्राह्मण देवता, नारद जी आप यहाँ। नारद जी ने कहा प्रभु हम यहाँ तो हैं, लेकिन आपका मन कहाँ है, आप उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं। व्यास जी ने कहा कि भैया मन में शांति नहीं है। बोले आप इतने बड़े वेदांती, इतने बड़े ज्ञानी, मन में शांति नहीं, क्यों, कारण क्या है। इतने अनेक शास्त्र ज्ञाता, इतने पुराण आपने लिख डाले, इतने शास्त्र लिख डाले, आपके मन में शांति नहीं। व्यास जी ने कहा पता नहीं भैया। तो नारद जी कहते कि मैं जानता हूं आपके मन में शांति क्यों नहीं है।
बोले क्यों? बोला कि आपने बहुत पुराण लिखा। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। माद्वयम भद्वयम चैव भद्त्रयम व चतुष्टयम। ये पुराणों को याद करने का क्रम बता रहा हूं मैं, ऐसे 18 याद नहीं होगा। तो माद्वयम, माद्वयम मतलब माँ अक्षर से 2 पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। माद्वयम भद्वयम, भ अक्षर से 2 पुराण। कौन कौन? भागवत पुराण और भविष्य पुराण। इस प्रकार पुराणों की संख्या बताई गई है। बोला कि आपने अभी तक भगवान के विशेष अनुग्रह, देखिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कौन है? लीला पुरुषोत्तम है। कौन है? लीला पुरुषोत्तम। राम जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण का बखान नहीं किया, शब्दों में उसे लिखा नहीं, अक्षरों में लिखा नहीं। भगवान के जन्म का इतिहास, भगवान की लीला का इतिहास, भगवान की लीलाओं की कथाएं आपने अभी तक गाया नहीं, इसीलिए आपके मन में शांति नहीं है। अब जिसको शिव जी के बारे में जानना है उसे शिव पुराण पढ़ना पड़ेगा। जिसे राम जी के इतिहास के बारे में जानना है वो उसे रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा। जिसे भगवती दुर्गा के बारे में जानना है उसे देवी भागवत पढ़ना पड़ेगा। माने कि आपको जिसके बारे में जानना है उनके बारे में अनेक इतिहास पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको सबकी कथा मिल जाएगी। भगवान शिव की कथा मिलेगी, राम जी की कथा मिलेगी, भगवती का भी इसमें जन्म की कथा है, इसलिए महान है। तो कहते हैं कि ये भागवत में क्या है? कहते हैं नाना पुराण, जितने पुराण हैं उन सबके रसों को निचोड़ करके थोड़ा थोड़ा अमृत, सब थोड़ा थोड़ा रस सब पुराण से निकाला गया। थोड़ा रस मार्कंडेय पुराण से, थोड़ा रस भविष्य पुराण से, थोड़ा रस मत्स्य पुराण से, थोड़ा रस वायव्य पुराण से, थोड़ा रस लिंग पुराण से, थोड़ा रस वराह पुराण से, थोड़ा रस वायु पुराण से। मतलब माने कि सब रसों, सब पुराणों का रस मिलाया गया, तब भागवत का निर्माण हुआ है ना महान भागवत। बोलो भागवत भगवान की। ये भागवत महापुराण है। तब व्यास जी महाराज ने इस भागवत ग्रंथ को लिखा है। तब व्यास जी ने इस भागवत ग्रंथ को लिखा है। ये भागवत ग्रंथ क्या करता है, कैसे काम करता है? तो कहते हैं भागवत महापुराण कैसे काम करता है? तो कहते हैं 3 प्रकार से। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह का, भागवत का सबसे पहला श्लोक देखेंगे महात्मा की दृष्टि से तो क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण कितने महान हैं। भगवान कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप माने क्या होता है? सत, चित और आनंद, इन 3 शब्दों से क्या बना है? सच्चिदानंद। क्या बना है? 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। ये 3 शब्द बने हैं सच्चिदानंद। इसका अर्थ क्या होता है? सत माने क्या होता है? जो अनादि काल से। सत माने क्या होता है? जो अनादि काल से। सत्य माने क्या होता है? सूर्य। सत्य माने क्या होता है? सत्य। जो अनादि काल से भगवान चले आ रहे हैं। चित्त माने क्या होता है? मन। चित्त माने क्या होता है? हृदय। तो जो व्यक्ति सत स्वरूप भगवान को अपने चित्त में बसाता है, अपने हृदय में बसाता है,
भगवान उसे क्या देते हैं? आनंद दे देते हैं। आनंद के अघावन है भगवान। जो व्यक्ति भगवान को, भगवान के सत्य रूप को अपने चित्त में बसाता है, अपने हृदय में बसाता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो राधे राधे। फिर क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिद आनंद स्वरूप तो है। उसके बाद कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि है। तभी इस विश्व की भी 3 स्थिति है। क्या स्थिति है विश्व की? उत्पत्ति, स्थिति और संहार। विश्व की उत्पत्ति मतलब विश्व को उत्पन्न करना किसका काम है? ब्रह्मा जी का काम। विश्व की स्थिति देखना, विश्व को चलाना किसका काम है? नारायण का काम है। विश्व का संहार करना किसका काम है? भगवान रुद्र का काम है। तो कहते हैं कि भगवान इस पूरे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश हेतु आध्यात्मिक, और क्या कहते हैं कि भगवान इस सृष्टि की स्थिति करता भी है, सृष्टि करता भी है और संहार करता भी है। और ये भगवान कृष्ण क्या करते हैं? तो कहते हैं तापत्रय। त्रय मतलब क्या होता है? 3 प्रकार के ताप का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप कौन कौन है? संसार में व्यक्ति केवल 3 चीज से दुखी है, चौथा कोई कारण नहीं है। व्यक्ति के दुखी होने का चौथा कोई कारण नहीं है। बता दूं मैं? बताऊं कौन सा कारण है? आदि दैविक। आदि दैविक माने क्या होता है? देवताओं के द्वारा जो ताप मिले, देवताओं के द्वारा जो कष्ट प्राप्त हो, उससे आदि दैविक ताप बोलते हैं। उदाहरण क्या है? बाढ़ आ जाना, बाढ़, भूकंप और सुनामी, बहुत बारिश हो जाना, तूफान चलना, ये सब मनुष्य के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? देवताओं के हाथ में। तो भगवान इससे भी बचाते हैं, इन तापों से भी भगवान बचाते हैं। आदि दैविक। फिर क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप माने क्या होता है? धार। आप कोई कर्म कर रहे हैं, वो विधिवत ना हो, उससे भी कष्ट मिलता है, भगवान उससे भी बचाते। अचानक जो हो जाए, कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में सांप काट दे, इसमें किसकी क्या गलती? इससे भी भगवान बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान किसी से बचाते हैं तो वो ताप है आदि दैहिक ताप, माने देह के द्वारा जो कष्ट होता है, पेट फूल जाना, चर्बी निकल जाना, बुखार हो जाना, पीलिया हो जाना, मलेरिया हो जाना, थायराइड हो जाना, लकवा मार देना, माने जितने भी रोग हैं देह के द्वारा, भगवान कृष्ण इससे भी बचाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। भगवान कृष्ण कितने महान हैं, और ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जिस समय सुखदेव जी महाराज का जनेऊ तक नहीं हुआ था, यज्ञ पवित्र संस्कार तक नहीं हुआ था, उस समय सुखदेव जी महाराज, सुखदेव कौन है? जिन्होंने भागवत का प्रचार किया है। भागवत का प्रचार किसने किया है? सुखदेव जी ने किया है। लिखा किसने है? व्यास जी ने लिखा है। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज हैं। आपको इसकी कथा में बताऊं तो एक बार नारद जी पार्वती मैया के पास गए। कहाँ गए? पार्वती मैया के पास जाके कहते हैं कि देवी, भगवान से आपसे प्रेम नहीं करते हैं। पार्वती बोलते हैं नारद जी, ये कैसी बात करते हैं आप? भगवान तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, प्रेम करते हैं तो आपको हर बात बताते हैं? बोले एकदम 100% बताते हैं, सब बात मुझे जानकारी देते हैं, कैसे क्या चल रहा है सब सिस्टम मुझे बताते हैं।
बोले लेकिन एक बात इसमें बची है। कौन सी बात बची है? तो कहते हैं कि भगवान शिव जो मुंड का माला पहनते हैं उसके रहस्य के बारे में कभी बताया है आपको? पार्वती मैया बोली नहीं, ये तो नहीं बताया है, इसके रहस्य के बारे में नहीं बताया। बोले तब प्रेम नहीं करते, तब प्रेम नहीं करते। पार्वती मैया ने कहा आज क्लास दूंगी, आज भोले बाबा को आने दो, आज मैं खबर लूंगी उनकी। और पार्वती मैया चले गई कोप भवन में। भगवान भोलेनाथ आए मदमस्त होती हुए, देवी 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 कहाँ हो, भोजन लाओ। देवी तो रुष्ट होके बैठी है मुंह फुला के। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले आप प्रेम नहीं करते हमसे। बोले अरे हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपके लिए हमने सब कुछ त्याग दिया, सर्वस्व त्याग दिया, कौन कहता आपसे प्रेम नहीं करते? बोले प्रेम करते हैं तो मुझसे बात क्यों छुपाते हैं? बोले महाराज हमने कौन सा बात छुपा लिया? बेचारे भोले बाबा काम धाम करके ऑफिस से लौटते हैं और जगत जननी कहती हैं कि बाबा हमसे झूठ बोलते हैं। बाबा का क्या झूठ बोला बाबा ने? भगवती कहती कि आप जो मुंड माला पहने हैं उसका रहस्य क्या है? भगवान कहते इतनी सी बात मैं बताऊंगा, पहले बताओ ये प्रश्न आपको किसने बोलने को कहा? बोला नारद जी ने। ये नारद इनकी तरह है, यहां वहां बात करते रहता है, चिल्लाता रहता झूठ मूठ कर। ए नारद उठो। ये नारद का काम ही बड़ा अजीब है भैया। तो भगवती ने कहा कि नारद जी ने बताया। अच्छा ठीक है हम बताते हैं। ये जो मुंडमाला देख रही हो ये तुम्हारा ही मुंडमाला है। जब जब तुम मुझे छोड़ के देह को त्यागा है तुमने, तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हारी हड्डियों की माला पहन लिया हूं। ये देखो ये तुम्हारी हड्डी है। भगवती नाचने लगी, आहा हा भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, मरने के बाद भी मेरी हड्डी की माला पहन के घूम रहे हैं। वाह क्या बात है। खूब पकवान परोसा गया। अगले दिन फिर नारद जी टपक गए। बोले क्यों देवी प्रेम होता है? ए नारद दूर रहो, दूर 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 बात बनाते हो, केवल झगड़ा करवाते हो पति पत्नी में। अरे भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि मैं जब देह का त्याग कर दिया। अब लो भैया प्रेम क्यों नहीं करते? अरे नहीं करते ना। क्यों क्यों कैसे? भगवान शिव कौन है? अमर है और आप मर गई थी, आपने देह त्याग किया था, इसका मतलब आपका प्रेम झूठा। अब ये बात समझ में आ गया पार्वती मैया को। हाँ ये बात नोटिस करने लायक है। अब मैं जाऊं तो खबर लूं भोलेनाथ की। फिर गई गुस्सा से। फिर शिव जी आए, देवी भोजन। देवी तो रुष्ट मुंह फुला के बैठी है। भगवान ने कहा आज फिर नारद आया था क्या? आज फिर नारद आया था? देवी कहती आया भी था और आपके बारे में सब बताया भी था। बोले क्या बताया आपके बारे में, मेरे बारे में? उन्होंने कहा कि आप अमर हैं और मुझे पूरा जन्म क्यों प्राप्त हुआ, मुझे ये नया जीवन क्यों मिला। बोले समझ गए कि नारद जी क्या चाहते हैं। नारद जी अमर कथा सुनवाना चाहते हैं संसार को। बोले चलो इसके लिए तुम्हें कथा सुननी पड़ेगी। कौन सी कथा सुननी पड़ेगी? अमर कथा सुननी पड़ेगी। कौन सी कथा? अमर कथा, जिसको सुनने के बाद व्यक्ति मरता नहीं है, अमर हो जाता है। ये अमर कथा, यही भागवत महापुराण को ही अमर कथा कहा गया है। बोलिए भागवत महापुराण की। ये भागवत महापुराण को क्या कहा गया है? अमर कथा। इसको जो सुन लेता है वो मरता नहीं है। अब आप कहेंगे कि कोई सुनते हैं मर जाते हैं। अमर का मतलब ये नहीं है। अमर का मतलब है कि वो मरने के बाद भगवान ये देह छोड़ने के बाद भगवान को प्राप्त कर जाता है, वैसी अमरता। ये देह को छोड़ने के बाद
जो भगवान को प्राप्त कर ले वो जीव भगवान के लिए अमर हो गया, वो भगवान का फिर नहीं मरेगा। ये देह छोड़ने के बाद फिर उसकी मृत्यु नहीं है, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। कब? जब ये भागवत पूरा सुन लेंगे, समझ लेंगे, तब। सुनना और समझना दोनों गंभीर बात है। जो सुनते हैं वो समझते नहीं है, और जो समझते हैं वो बात करते नहीं है, वो तो ध्यान से सुनते हैं। यहाँ तो भगवान कृष्ण की लीला चल रही है और आपका ध्यान यहाँ है। यहाँ तो भगवान की गली गली में भगवान कृष्ण की कथा चल रही है। हाँ, और आप सभी लोग भगवान कृष्ण का अवलोकन न करके यहाँ वहां भटक रहे हैं। हाँ, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? अरे कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई माँ का प्यारा शोर मचाऊं। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम, गाओ प्रेम से गाओ, ताली की सेवा करती है। मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे। हरि बोल। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत सब माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत सब यहीं रह जाएगा, पैसा कौड़ी यहीं पड़ा रह जाएगा। और जिस देह को जो आप लोग साबुन लगा लगा के चमकाते हो, क्रीम लगाओगे, पाउडर लगाओगे, साबुन लगाओगे, शैम्पू लगाओगे, वो काया सुंदर माया मिट्टी होगी। सुंदर काया मिट्टी होगी। सुंदर काया मिट्टी होगी। सुंदर काया मिट्टी होगी। और चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कैसे ऐसे हाथ उठा के जय बुला करो। बोलिए राधा रानी की। जो करता तू तेरा मेरा, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। क्यों कर
झूठे जग में जो उलझा है वो झूठा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला अंत में होगा चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कोई शाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुआ। जिन जिन ने ये मोती लूटे धन दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुआ। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुआ। और चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लगे कोई शाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलिए राधा रानी मैया की जय। भगवान शिव मैया को कहाँ ले जाते हैं? अमर गुफा, अमरनाथ। और वहां भगवती को कहते हैं कि देखो सोना मत, कथा में नींद बहुत आती है इसीलिए सोना मत। और हुंकार भरते रहना, हाँ हाँ ऐसे कहते रहना कि मुझे पता लगे कि तुम जगी हो, तब अमर कथा प्रारंभ करेंगे। हाँ, वो अमर कथा क्या है? ये भागवत महापुराणी अमर कथा है। आज समयाभाव है, ये अमर कथा आज आधी हो जानी थी, लेकिन किसी कारणवश ये पूर्ण नहीं हो पाया। कल से ये अमर कथा 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। हमारी कथा मंडली 5:30 बजे यहाँ पहुँच जाएगी। आप सभी लोग यहाँ 5:30 बजे पहुँच जाएंगे। कितने बजे आएंगे? अगर ये भागवत लाभ उठाना है तो, अगर ये भागवत का लाभ उठाना है तो सब काम छोड़ करके 5:30 बजे आप यहाँ हाजिर हो जाइएगा। और फिर उधर यज्ञ समाप्त हो जाएंगे 5:30 बजे तक। हमारी कथा मंडली यहाँ 5:30 बजे आप लोग कल आ जाएंगे और 5:30 से फिर हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। अंत में आपको जाते जाते बताएं, यही अमर कथा आगे जाके श्रीमद् भागवत महापुराण हुआ है।
अब हमारे भागवत के यजमान लोग आए, भागवत जी की आरती करेंगे। कोई भजन गा दीजिए। ठीक है, ठीक। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारी आइए भगवान की आरती करनी है, भागवत भगवान की। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा। सब लोग खड़े हो जाओ, प्रेम से भगवान की आज की आरती करेंगे। मांग ले इस भजन के बाद प्यारे, भजन में धूप शब्द बजते हैं, फिर आरती करेंगे। उम्र भर का सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको, सिर्फ इनकी जिंदगी भर गुजारा करेगा, जिंदगी हे कृष्ण, तुम कब आओगे? कृष्ण को मांग लो मेरे प्यारे, कृष्ण को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की लाखों है बाहें। कितना दो हाथ से, कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कोई इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन खुशनुमा सा नजारा मिलेगा।
तूफा हो या हो भंवर हो, चाहे तूफा हो या हो भंवर हो, चाहे तूफा हो या हो भंवर हो, चाहे तूफा हो या हो भंवर हो, हर सफर में किनारा लेगा। कृष्ण को मांग ले मेरे प्यारे, कृष्ण को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। ओम शावरी सरकार की जय। चलिए भगवान की आरती करेंगे। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टो विजयते गोपालचूड़ामणि। ओम इदगुं हविः प्रणम्य अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नवयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पैरेतो अस्मातु धत्त। आरती कुंज बिहारी की गा दीजिए। बोले कृष्ण भगवान की जय। आइए हम लोग सब मिलके कुंज बिहारी की आरती गाएं। जो लोग आरती कल से आरती लेके आना सब लोग, है ना। अपना अपना आरती अपनी थाली सब लोग सजा के लाएंगे। कल प्रति लोग अपने अपने आरती की थाली सभी लोग सजा के लाएंगे, है ना। भगवान की आरती अपने अपने जगह से करेंगे। आज जो लोग नहीं वो लोग हाथ से आरती करो प्रेम से। हाँ, आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी ललित छवि श्यामा प्यारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को दर्शन। और जिनको भगवान की आरती करनी है, जो स्नान ध्यान किए हुए हैं, गगन सो सुमन वो आरती कर सकते हैं आप। गगन बजे मूर्छन मधुर मृदंग गाल निशन अतुल रति गोप कुमारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, जो लोग भी आए हैं वो लोग आरती। सकल मन हर जो लोग स्नान ध्यान किए हैं, होत मोह भंगा, वो लोग व्यासपीठ में आके आरती कर सकते हैं। बसी शिव शीस जटा के बिल हरे अधिक चरण छवि
श्री बनवारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की। जो लोग व्यासपीठ में आते हैं कृपया वस्त्र का भी ध्यान दें, धोती पहन लिया कीजिए। जो व्यासपीठ में आए धोती पहन करके आया करें, अथवा कुर्ता पैजामा यहाँ अलाउ है। कम से कम कुर्ता पैजामा हो, महिलाएं तो साड़ी में कोई दिक्कत नहीं, पुरुष लोग कम से कम धोती कुर्ता अथवा कुर्ता पैजामा। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। वैसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना। पानी गिराइए 3 बार, पानी 3 बार गिराइए। जलेन सी पानी पानी जलीन शीतलीकरणम गिराइए। हाथ जोड़ के प्रार्थना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। ये प्रार्थना डेली करना, घर में भी करना ये प्रार्थना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना। श्री वृंदावन का तट यमुना का बंसी वट, श्री वृंदावन का तट जमुना का वंशी वट हो, श्री अयोध्या जी का वट, सरयू जी का भी तट हो, श्री अयोध्या जी का वट हो, सरयू जी का भी तट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी करना। अरे इतना ही करना स्वामी, इतना ही करना स्वामी, इतना ही करना स्वामी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आरती ले लें, आरती दे दें। इसके बाद आप सभी लोग स्वस्थान बैठ करके श्री अयोध्या से विराजे भागवतानंद तिवारी जी को आप लोग दर्शन करेंगे, उनके द्वारा लीलाओं का दर्शन करेंगे। प्रेम से सभी लोग जयकार लगाएंगे भगवान का। बोले कृष्ण भगवान। बोले
बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।